हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षराज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का जो गोधली है उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम और लेखक का जन्म और पाठ की कौन सी विधा है उसके बारे में देखेंगे। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं, आपका इसमें 10 नंबर फिक्स है। इसमें 10 नंबर फिक्स हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। उसके लेखक का जन्म यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में था। यदि पूछ देगा तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है पाठ की कौन सी विधा है, तो होगा इसका आंसर निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ठीक, अगला चैप्टर है विष के दांत। विष के दांत का लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो बोल देगा कि विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा इसका जवाब कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी है। अगला सवाल है भारत से हम क्या सीखे। यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ, यानी तीसरा पाठ है। तो इसका लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में 6 सितंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो बोल देगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ की कौन सी विधा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाषण है। क्या है? ये भाषण है। ठीक है, अगला है चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म पूछेगा तो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। तो बोल देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा इसका जवाब ललित निबंध है। क्या है? ये ललित निबंध है। अगला सवाल है, अगला चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? ये नागरी लिपि के लेखक कौन है? ये गुणाकर मूले हैं। तो गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। बोल देगा कि नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा इसका जवाब निबंध है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। ठीक है, अगला है बहादुर। बहादुर है, तो बहादुर पाठ का लेखक कौन है? ये है अमरकांत। ठीक है, बहादुर पाठ का लेखक कौन है? अमरकांत है। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। कह देगा कि बहादुर चैप्टर वो पाठ की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा कहानी। बहादुर क्या है? एक कहानी चैप्टर है। ठीक है, अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन हो गया? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हो गया? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। तो कह देगा कि परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है, पाठ की कौन सी विधा है, गद्य की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा निबंध। ठीक है, इसका क्या जवाब हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। अगला है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी। कब हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, कह देगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा इसका साक्षात्कार। ठीक है, क्या आ जाएगा? साक्षात्कार। अगला है अभिनयो। अभिनयो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी है। अभिनयो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी का जन्म पूछ देगा तो कब हो जाएगा? 16 जनवरी 1941 ईस्वी। कब हो गया? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कह देगा अभिनयो गद्य की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा इसका ललित रचना। क्या है? ये ललित रचना। ठीक है, गद्य की ललित रचना है। अगला पाठ है मछली। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है मछली पाठ के लेखक। कह देगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कह देगा कि ये मछली गद्य की कौन सी विधा है, तो ये मछली क्या है? ये कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, अगला है
नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। कह देगा कि नौबत खाने में इबादत जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो उसका जवाब हो जाएगा व्यक्ति चित्र है। ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। ठीक है। अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं, है ना, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद कह देगा शिक्षा और संस्कृति जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो जवाब हो जाएगा इसका शिक्षा शास्त्र है। क्या है? ये शिक्षा शास्त्र है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। इसका जो है PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करके जो है सीधे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।